फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। माय नेम शैलेंद्र कुमार। तो आजकल एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चल रहा है। वो चल रहा है अयोध्या में जो चढ़ावा चढ़ता है तो वहाँ पे पुजारियों ने उसको चोरी कर लिया। तो जो पुजारी है, आपको पता है कि चार वर्णों में से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में से ब्राह्मण ही सबसे पुजारी होते हैं। और तो कोई, चलो अभी शूद्रों को पुजारी बना रहे हैं वो अलग बात है, नहीं तो पुजारी कौन होता है? ब्राह्मण। और सबसे ज़्यादा जो रामायण को मानता है ना, रामायण को मानता है और रामायण पे लोगों पे थोपता है कि रामायण में जो लिखा है उसके हिसाब से चलो, गीता में जो लिखा है उसके हिसाब से चलो, है ना। महाभारत में जो धार्मिक चीजें हैं वो चीज जिंदगी में अपनाओ। मनुस्मृति में जो चीजें है वो सबसे ज्यादा कौन मानता है? ब्राह्मण। ब्राह्मण वर्ण सबसे ज्यादा मानता है। अब जिस ब्राह्मण ने राम के अस्तित्व को नकार दिया, उसने नकार दिया कि कोई चोरी करने से कुछ नहीं होता, चोरी करने से स्वर्ग नरक का कोई फर्क नहीं है, चोरी करने से कोई पुण्य पाप नहीं लगता। तो इन चीज़ों को नकारना, सारे धार्मिक किताबों को नकारना, है ना, सारी वो जो इंसान को डर फैलाया गया, इंसान को उसकी एक भंगी एक सस्ते में सफाई करता रहे, एक धोबी सस्ते में कपड़े धोता रहे, एक कुम्हार सस्ते में मटके बेचता रहे, एक किसान सस्ते में अपनी फसलों को बेच दे, है ना, वो कोई भी अपना वो रेट, जायज़ रेट ना मांगे जो एक निर्धारित होना चाहिए उसकी मेहनत का। तो वो सारे लोग कॉम्प्रोमाइज़ क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण वर्ण के हिसाब से सारे शूद्र कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ जीते हैं। तो जब ब्राह्मण ने अपनी वो धार्मिक विद्या को नकार दिया, जिससे वो देवताओं से जोड़ता है, जिससे वो आध्यात्मिक शक्तियों से जोड़ता है, धार्मिकता से जोड़ता है, अध्यात्म से जोड़ता है, जब उसने वहाँ पे चोरी कर ली तो उसने सारी चीज़ों को नकार दिया। तो अब पूरे देश को इस चीज़ को नकारना पड़ेगा कि एक वाल्मीकि सस्ते में सफाई करे। उसको लगभग 50,000 से ऊपर की सफाई का मिलना चाहिए, उसको जातिगत मजदूरी नहीं मिलनी चाहिए। एक एक जो मकान बनाने वाला है उसको उसका सरकार के हिसाब से निर्धारित उसको मजदूरी मिलनी चाहिए। जितने भी एक धोबी जो अपने ये होटलों में, रेस्टोरेंट में इनके गंदे कपड़े धोता है, हॉस्पिटल के, उसको भी वो गवर्नमेंट को निर्धारण करना चाहिए। क्योंकि अभी गवर्नमेंट जी, सुप्रीम कोर्ट ने जिसने ये बताया, क्योंकि किसी भी वैदिक ज्ञाता से पूछो कि राम का जन्म कब हुआ था तो बोलते हैं 9 लाख साल पहले, जब सतयुग था। ठीक है, तो उसी को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि 9 लाख साल पहले भगवान राम हुए थे। तभी उसने अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के उसके राम मंदिर के पक्ष में निर्णय दिया, है ना। तो उसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी, मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख वहाँ पे क्या कहते हैं, वहीं पे थे। जब उसके प्राण प्रतिष्ठा करी, जब मूर्ति स्थापना हुई तो कौन अब वहाँ पे थे, कौन वहाँ पे अवेलेबल थे? वहाँ पे अवेलेबल थे मोहन भागवत, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, सुप्रीम कोर्ट चीफ। तो इन सब ने अपने देश की ताकत कहाँ पे दिखाई? अयोध्या राम मंदिर में। और उसको किसने खदेड़ दिया? ब्राह्मण वर्ण ने, ब्राह्मण वर्ण के पुजारियों ने। तो इस देश में पूरी उथल पुथल होने वाली है। हर जाति को जो जातिगत चीजें थोप रखी है ना, जातिगत जो मनोबल लोगों को तोड़ा जाता है मजदूरी करने के लिए, नौकरियों में सस्ती सस्ती नौकरी देने के लिए, है ना। क्योंकि जितना महंगा काम जो ब्राह्मण और वैश्य वर्ण करता है ना, उतना महंगाई, उतनी ज्यादा कीमत शूद्र वर्ण उसकी नहीं चार्ज करता, है ना। शूद्रवर्ण सस्ते में सारे काम सस्ते में करता है। कबाड़ उठाना हो, कबाड़ बेचना हो, कबाड़ी का काम हो, सब्जी बेचने का काम हो, ज़्यादातर शूद्रवर्ण के कामगार लोग काम करते हैं। तो इनको अब उस ब्राह्मण वर्ण ने जिस भगवान को नकार दिया, जिस देवता को नकार दिया, जिस 9 लाख साल की कथाओं को नकार दिया, जिसने जिसने ब्राह्मण ने गीता को नकार दिया, क्योंकि गीता में तो चोरी कहीं नहीं लिखी है, रामायण में चोरी तो नहीं लिखी है ना। तो जब वो खुद चोरी कर सकते हैं तो इसलिए बाकी जातियों को भी अब अपना विद्रोह करना चाहिए और पूरे देश को एक लय में चला के इस देश को तरक्की की राह पे लेके चलना पड़ेगा, है ना। इन धार्मिक जो पोगापंथी हैं, जब देखो अरबों रुपये मंदिर में ये ब्राह्मण वर्ण मंगवा लेता है, कभी मुसलमानों से लड़ाई लड़ता है। तो अब उन मुसलमानों को भी आगे आना चाहिए, उनको भी बोलना चाहिए कि तुमने जितने मुसलमानों से नफरत फैलाई, मुसलमानों के बच्चों को तुमने जिंदा मारा है राम के नाम पे, दंगे करवा करवा के, तो अब इस ब्राह्मण वर्ण को ये सारी चीज़ें जो इन्होंने किताबों में लिख रखी है, जातिगत काम, है ना, औरतों की गुलामी, तो वो सारी चीज़ें आज के टाइम में विद्रोह करना पड़ेगा। और आगे ये जाति जो ब्राह्मण जिन मंत्रों के हिसाब से शादी जात करता है, जिन मंत्रों के
हिसाब से वो मृत्यु मरने के बाद वो पैसे लेता है। तो सारी चीज़ें हमें आज के टाइम में ताकनी पड़ेगी। इस देश से अब अंधविश्वास का खात्मा करना पड़ेगा, नहीं तो इससे बड़ा क्या हो सकता है कि जब पूरे देश के बच्चे, पूरे देश के विद्यार्थी सड़कों पे धक्के खा रहे हैं पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, उस टाइम क्या हो रहा है कि ये मंदिर से चोरी कर रहे हैं करोड़ों रुपए। तो इनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है देश में क्या हो रहा है। ना ये किसी उसमें आंदोलन में जाएंगे विद्यार्थियों के, ना किसी स्वास्थ्य कर्मियों के आंदोलन में जाएंगे, ना किसानों के आंदोलन में जाएंगे। ये किसी के आंदोलन में जाने वाले नहीं, क्योंकि इनको धर्म का, लोगों की मूर्खता पे ही ये धार्मिक अंधविश्वास ठीक है। तो इस बात को अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।